हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनूप बेसिक में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसके बारे में सीखने वाले हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक्स का मान एक वाई के स्थान पर रखकर वाई का मान और एक्स के स्थान पर मान ज्ञात करना। और इसे हम प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में कहते हैं रिप्लेसमेंट मेथड, या फिर कह सकते हैं आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कह सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ हमारा जो समीकरण है, ये हम इसे में एक समीकरण मान लेते हैं। ये जगह नहीं, थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा एक समीकरण हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यानी तो पहले समीकरण यानी पहले समीकरण फर्स्ट के अनुसार, समीकरण एक के अनुसार। तो समीकरण एक हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 4। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। देखिए, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स को ऐसे ही रखें, क्योंकि हम एक्स का मान निकालेंगे। यहाँ पे एक्स का मान, ये हमारा एक्स का मतलब मेन वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे एक्स बस हम मान निकालेंगे बस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये माइनस का वाई जो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा। और ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। ये समीकरण हमारा दूसरा बन जाएगा। अब हम चलते हैं समीकरण दो के अनुसार। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण दो के अनुसार। समीकरण दो के अनुसार, तो समीकरण यहाँ पे दो है। समीकरण दो के अनुसार समीकरण दो हमारा क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 यानी 27 हो जाएगा। अब देखिए, जहाँ जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, वहाँ पे हम x मतलब 4 प्लस वाई यानी 4 प्लस वाई रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस वाई, अब प्लस ये कितना है, प्लस हमारा 2y है इक्वल टू ये हमारा 2y है। यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौक कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ 12 हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा वाई में करेंगे क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा यानी 27। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 3y है, ये हमारा क्या है 2y। ये दोनों एक ही परिवार के यानी एक ही मतलब दोनों सेम है। तो क्या, अगर इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 3 2 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 12 हमारा प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27। ये हमारा जो 12 है इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5y, यहाँ पे 27 में जब 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, क्योंकि ये हमारा जो 5 है ये हमारा किस में है, गुणा में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 आई 15, यानी y का वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी y की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए, अब हम समीकरण, ये हमने समीकरण ये वाला भी, फर्स्ट वाला समीकरण भी हल कर लिया, सेकंड वाला भी हल कर लिया। और जो हमने दूसरा समीकरण एक बनाया था, ये हमारा जो x बराबर 4 प्लस वाई। अब यहाँ पे जब इससे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा x का एक्चुअल वैल्यू आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण दो के अनुसार, यहाँ पे समीकरण दो के अनुसार। तो समीकरण दो हमारा क्या है, यहाँ पे ये वाला एक्स इक्वल टू कितना है, 4 प्लस वाई यानी 4 प्लस वाई हो गया। अब देखिए, जहाँ पे वाई का मान ये आया है, यहाँ पे जो वाई का मान 3 आया है, इसका जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पे एक्स इक्वल टू यहाँ पे 4 प्लस कितना हो जाएगा, वाई के जगह पे कितना रखना है, 3। वाई का मान कितना है, 3 आया, तो हमने 3 रख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू, अब 4 3 कितना होता है, 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की एक्चुअल वैल्यू आ गई। यानी हम यहाँ पे x की एक्चुअल वैल्यू आ गई, तो y बराबर कितना है, y बराबर हमारा 3 आया है। यही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल अनूप बेसिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।